बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करनी है और 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसकी फैक्टराइजेशन किस मेथड से होगी। तो फर्स्ट पार्ट है इसका y का 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए जब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, y की पावर 4 प्लस 1 इसके साथ लिख देते हैं, 1 को पहले लिख देते हैं और इसके साथ लिखते हैं प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये जो y की पावर 4 है इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर को इसी तरह लिखते हैं। क्या काम किया हमने, y की पावर 4 जो है y की पावर 4 को लिखा है वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 को लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस b का। अब देखिए इसके दरमियान जो प्लस आ रहा है इसका मतलब हमने फार्मूला बनाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का। तो इसमें फार्मूला जब हम बनाएंगे तो ज़्यादातर हम ये फार्मूला प्लस वाला बनाएंगे। अब देखिए ये बन गया a स्क्वायर की जगह आ रहा है वाई स्क्वायर और ये बन गया b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर b का स्क्वायर बन गया। अब आगे जो हमें चाहिए वो 2ab चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ वाई स्क्वायर। देखिए ये जो y की पावर 4 थी इसको हमने लिखा है वाई स्क्वायर का स्क्वायर, इसका मतलब है ये जो अंदर टर्म है ये a है, a का स्क्वायर बन गया प्लस 1 b का स्क्वायर बन गया। हमने साथ क्या बनाना है 2ab। तो लेकिन देखिए यहाँ पे सिर्फ वाई स्क्वायर, अगर हम इन दो टर्म की मदद से देखें तो 2ab क्या बनता है, तो रफ फॉर्मूले में हम करते हैं 2 फार्मूले का a की जगह वाई स्क्वायर और b की जगह 1, इसका मतलब मल्टीप्लाई करें तो 2y स्क्वायर। इसका मतलब है अगर यहाँ पे 2y स्क्वायर होता तो फिर ये बन सकता था a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे होता 2y स्क्वायर तो हम इसका होल स्क्वायर लिखते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ y स्क्वायर। देखिए ये हमारे पास a स्क्वायर बन गया प्लस b स्क्वायर बन गया, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए 2ab, तो यहाँ पे हमने 2ab बनाना है। अब देखिए हमने चेक किया है कि 2ab इन दो टर्म्स की मदद से क्या आता है 2y स्क्वायर आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने 2y स्क्वायर बनाना है। तो अगर यहाँ पे हम 2y स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y स्क्वायर है, एक y स्क्वायर यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूँ, मैं इस तरह लिखूँ y स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यहाँ पे मैं y स्क्वायर ऐड भी कर दूं और माइनस भी कर दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो टर्म हम ऐड भी कर रहे हैं माइनस भी कर रहे हैं तो उससे एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए जो क्या काम किया हमने, y स्क्वायर ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। अब देखिए ये आ गया y स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस इन दोनों को ऐड कर दिया 2y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब देखिए ये 2y स्क्वायर बन गया जो हमें चाहिए था a प्लस b का होल स्क्वायर बनाने के लिए। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। अब देखिए ये y की पावर 4 था तो इसके साथ हमने 1 लिख लिया और y स्क्वायर को हमने लास्ट पे लिख लिया। अब देखिए y की पावर 4 को हमने क्या लिखा, y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 को लिखा 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब देखिए ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a की जगह y स्क्वायर आ रहा है और b की जगह 1 आ रहा है, और आगे हमें चाहिए प्लस 2ab। लेकिन 2ab हम इन दो टर्म्स की मदद से देखते हैं क्या बनता है, तो क्या बनता है 2 इंटू a की जगह y स्क्वायर और b की जगह 1
तो ये बन गया 2y²। इसका मतलब है यहाँ पे हमें 2y² चाहिए, तो ये a + b का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये सिर्फ y² है, अगर मैं y² ऐड भी कर दूं माइनस भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, y² और y² को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 2y², ये -y²। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ y² इसका होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू y² इंटू 1। 2y² को मैंने लिखा 2 इंटू y² इंटू 1, तो दोबारा 2y² ही बनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। लेकिन 2y² है, इसको लिखा 2 इंटू y² इंटू 1, तो -y²। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये क्या बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह क्या यूज हो रहा है, y² और b की जगह क्या यूज हो रहा है, 1। इसका मतलब है ये आएगा y² प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, यहां से यहां तक ये होल स्क्वायर बन गया माइनस y²। अब ये पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन बन गया, पिछले एक्सरसाइज में हमने इस तरह के क्वेश्चन किए। अब देखिए ये बन गया a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। तो a की जगह क्या आ रहा है, y² प्लस 1 और b की जगह क्या आ रहा है, y। सिर्फ y आ रहा है, ये उसका ऊपर स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है। अब देखिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। a की जगह क्या आ रहा है, y² प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, ये a की जगह आ रहा है, माइनस b की जगह क्या आ रहा है, y, b की जगह y आ रहा है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास ये फॉर्म बनी है a² माइनस b², ये बिल्कुल वही फॉर्म बनी है। लेकिन a की जगह आ रहा है y² प्लस 1 और b की जगह आ रहा है y, तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b, a माइनस b। a की जगह रिप्लेस करते जाएंगे y² प्लस 1 और b की जगह रिप्लेस करेंगे y, तो ये आएगा a की जगह y² प्लस 1, दरम्यान में प्लस है, और b की जगह y। इसी तरह यहाँ पे a की जगह y² प्लस 1 और b की जगह क्या लिखेंगे, दरम्यान में माइनस आ रहा है, माइनस, और b की जगह y। अब देखिए यहाँ तक ये सॉल्व हो गया। तो अब देखिए इसको हम सीधा करके लिख देते हैं। तो अब देखिए ये आ जाएगा, यहाँ में ये इसको मैं रफ अमल में रखता हूँ, तो यहाँ पे मैं ये स्टेप लिख देता हूँ। इसकी ये साइड हमारे पास थी, तो ये हमारे पास आ गई है। तो ये इसके ये इस फॉर्म में था, तो इसकी इक्वल ये साइड है, तो हम ये लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ या y² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस y², ये टर्म एक बार प्लस होगी इसके साथ, एक बार माइनस होगी इसके साथ, तो ये आएगा, ये टर्म लिखता हूँ y² प्लस 1 प्लस y² प्लस 1 माइनस y। अब ये आ जाएगा y² y को इसके साथ लिख देता हूँ, प्लस 1 बाद में लिख देता हूँ। इस तरह y² माइनस y प्लस 1, ये इसकी फैक्टराइजेशन है। दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूँ। अब देखिए ये है y की पावर 4 प्लस y² प्लस 1, तो मैंने क्या किया, 1 को इसके साथ लिखा है, तो y² प्लस 1 प्लस y²। अब y की पावर 4 को लिख सकते हैं y² का होल स्क्वायर, और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ये y² है, इसको लिखेंगे प्लस y²। अब देखिए ये बन गया a² प्लस b², a की जगह y² आ रहा है और b की जगह 1 आ रहा है। अब हमने आगे बनाना 2ab, लेकिन हमारे पास y² हमने देखा इन दो टर्म की मदद से कि 2y² क्या बनता है, 2ab क्या बनता है, तो 2a की जगह क्या आ गया y² और b की जगह 1, तो ये बनता है 2y²। इसका मतलब y² की जगह हमें चाहिए 2y², तो हमने क्या किया, y² ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। तो कोई टर्म ऐड करने से या माइनस करने से फर्क नहीं पड़ता, दोबारा ये कैंसिल हो जाती है। अब देखिए ये y² क्या होगा 2y²। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं 2ab में, ये मैंने चेंज किया 2 इंटू y² प्लस 1, सॉरी इंटू 1, b की जगह मैंने 1 लिखा है और a की जगह हमने y² लिखा है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये फॉर्मूला बन गया y² प्लस 1 इसका होल स्क्वायर माइनस y²। तो ये बन गया a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b, और y² को अब साथ लिख लिया, तो ये इसकी पोजीशन होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4y² प्लस 81, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो अब देखिए 4y² को मैं लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे सॉरी यहाँ पे y की पावर 4 है, यहाँ पे y की पावर 4 है, इसका मतलब है 4y की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2, 4 किसका कंप्लीट स्क्वायर बनता है 2 का, और y की पावर 4 है तो ये किसका कंप्लीट स्क्वायर बनेगा y² का, इसका मतलब ये आ जाएगा 2y का होल स्क्वायर। 4y की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2y², इसका होल स्क्वायर, और प्लस 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर। आप देखिए अगर तो यहाँ पे माइनस होता फिर वो कौन सी फॉर्म बन जाती, a प्लस b a माइनस b वाली, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता तो a प्लस b a माइनस b, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब है ये वो फॉर्मूला नहीं बनता। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन हम किस तरीके से करेंगे, देखिए ये बन गया a स्क्वायर और ये बन गया प्लस b स्क्वायर, हमें चाहिए प्लस 2ab, तो प्लस 2ab चाहिए, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि प्लस 2ab इन दो टर्म की मदद से क्या बनता है। अब देखिए अगर प्लस हमने 2ab करना है तो हमने देखना 2ab इन दो टर्म की मदद से क्या है, तो देखिए 2 फॉर्मूले का, a हमारे पास क्या है 2y² और b क्या है 9, तो इसका मतलब है 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 4 9 जा 36, तो y², इसका मतलब है 2y² बनाने के लिए सॉरी 2ab बनाने के लिए हमें चाहिए 36y²। दोबारा देखिए मैं रिपीट करता हूँ, ये 4y की पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं 2y², इसका होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का कंप्लीट 4 का कंप्लीट स्क्वायर 2 बनता है और y की पावर 4 है, इसका कंप्लीट स्क्वायर होगा y² का ये कंप्लीट स्क्वायर है, 4 किसका कंप्लीट स्क्वायर है 2 का, और 4 किसका कंप्लीट स्क्वायर है y² का, तो 81 किसका कंप्लीट स्क्वायर है 9 का। आप देखिए हमें चाहिए 2ab, इन दो टर्म की मदद से हमने देखा कि 2ab क्या बनता है 2 फॉर्मूले का, a की जगह 2y² आ रहा है और b की जगह 9 आ रहा है, ये 36y²। अब यहाँ पे हम एक स्टेप कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस 36y² कर दें और माइनस 36y² कर दें, तो अब देखिए 2y² इसका होल स्क्वायर, ये इसी तरह लिखता हूँ 2y² इसका होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 36 को 36y² को हम बना लेते हैं 2ab, तो 2 फॉर्मूले का, a की जगह 2y² और b की जगह 9, तो ये इसी तरह हम लिखते हैं 36y²। अब देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 2 जा 4 4 9 जा 36, और ये y²। क्या किया हमने इन दो टर्म्स की मदद से देखा था कि 2ab क्या बनता है, a² हमारे पास था, b² हमारे पास था, हमें चाहिए था 2ab, तो हमने चेक किया कि 2ab इन दो टर्म्स की मदद से क्या बनता है, तो 2 a की जगह 2y² है और b की जगह क्या है 9 है, तो हमने लिखा, तो हमें 36y² चाहिए, तो हमने 36y² ऐड भी कर दिया और माइनस भी कर दिया, तो हमने 36y² को 2ab वाली फॉर्म बना ली है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये बन गया 2y² प्लस और b की जगह यूज हो रहा है 9, इसका होल स्क्वायर माइनस ये 36 है y²। अब देखिए ये आ गया 2y² प्लस 9 माइनस 36y² है, तो इसका होल स्क्वायर है तो माइनस 36y², 36 का कंप्लीट स्क्वायर बनता है 6 का, तो ये y इसको हम 26 को लिख सकते हैं 6y का होल स्क्वायर। अब देखिए ये बन गया a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, एक बार आएगा 2y² प्लस 9 प्लस 6y, और एक बार आएगा 2y² प्लस 9 माइनस 6y, तो y बड़े टर्म इसके साथ लिख देते हैं 2y² प्लस 6y प्लस 9, और एक बार आएगा 2y² माइनस 6y प्लस 9, ये y वाली जो टर्में थी ये मैंने इसके साथ लिखनी, ये इसकी फैक्टराइजेशन। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 3 है, उसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है। जिस तरह हमने
पहले क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन की है, पहले पार्ट की फैक्टराइजेशन की है, उसी तरह ये करनी है। तो क्वेश्चन है y की पावर 4 पार्ट में 3 है, y की पावर 4 प्लस 9 y स्क्वायर प्लस 81। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए y की पावर 4 प्लस 9 y स्क्वायर प्लस 81। अब देखिए y की पावर 4 प्लस 81 को मैं इसके साथ लिख लेता हूँ, 81 को इसके साथ लिखता हूँ और प्लस 9 y स्क्वायर इधर लिखता हूँ लास्ट में। अब देखिए y की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ y स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, y स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 81 9 का कंप्लीट स्क्वायर बनता है, उसको मैं लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अब देखिए ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a की जगह y स्क्वायर आ रहा है और b की जगह 9 आ रहा है। हमें आगे चाहिए प्लस 2ab, तो इन दो टर्म की मदद से देखते हैं 2ab क्या बनता है। 2 फार्मूले का a की जगह हम क्या लिखेंगे y स्क्वायर और b की जगह क्या लिखेंगे 9। इसका मतलब है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 9 ज़ा 18 y स्क्वायर। इसका मतलब है यहाँ पे जो 9y स्क्वायर है इसकी जगह 18y स्क्वायर होगा, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब 9y स्क्वायर को हमने कन्वर्ट करना है 18y स्क्वायर में। तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे, ये देखेंगे इसको इस तरह लिखेंगे y स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए 9y स्क्वायर है तो 18y स्क्वायर चाहिए, हम प्लस 9y स्क्वायर कर देते हैं और माइनस 9y स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 9y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमने 9y स्क्वायर ऐड भी किया और माइनस भी कर दिया। अब देखिए 9 और 9 कितने हो जाएंगे 18, तो ये 7y स्क्वायर तो ये आएगा 18y स्क्वायर, तो हमें चाहिए था 18y स्क्वायर, यहाँ से 18y स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए ये आ गया y स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 9 इसका होल स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब देखिए ये बन गया y स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू y स्क्वायर इंटू 9। देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है 2ab, a की जगह y स्क्वायर आ रहा है और b की जगह 9 आ रहा है और माइनस 9y स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 9 इंटू 9। तो अब a की जगह y स्क्वायर आ रहा है और b की जगह 9 आ रहा है, तो ये होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया y स्क्वायर प्लस 9 इसका होल स्क्वायर माइनस, अब 9y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। अब दोबारा ये फार्मूला बन गया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, तो ये आएगा y स्क्वायर, ये आएगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3y a प्लस b और एक बार आएगा y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3y। तो y की टर्म y वाली टर्म इसके साथ लिख लेते हैं y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9 और y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 9। ये जो y 3y था ये हमने y स्क्वायर के साथ लिख दिया, माइनस 3y था ये हमने इसके साथ लिख दिया। देखिए इसकी फैक्टराइजेशन स्टूडेंट आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, इसका एक पार्ट है वो आपके लिए एक्सरसाइज है, आपने खुद करना है। तो इसके जो हमने 3 पार्ट किए हैं इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।